Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, ozone gas is continuously formed in stratosphere by पहला ऑप्शन है action of UV rays on nascent oxygen, दूसरा है reaction of oxygen with water vapors, तीसरा है action of UV rays on molecular oxygen, and last action of UV rays on water vapor. So first of all, let us see the key concept. So जो key concept है हमारे question का, that would be ozone formation in stratosphere. Ozone फॉर्मेशन इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन जो कि है हमारा O3 इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये कैसे बनता है? इट इज प्राइमरी टू द इंटरेक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के साथ होता है विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज O2। ये प्रोसेस ओजोन फॉर्मेशन का एंड डिस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर होती है ना, ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑल दी हार्मफुल रेडिएशन, सबसे प्रोटेक्शन करती है। तो ये अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये डिप्लीट हो रही है आपकी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। ठीक है, अब इसके की स्टेप्स हम देख लेते हैं। की स्टेप्स इन ओजोन फॉर्मेशन। तो सबसे पहला आता है हमारे पास फोटो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमारा हाई एनर्जी यूवी सी रेडिएशन जो आता है आपके सन से, वो स्ट्राइक करता है किसके साथ? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। तो ये स्प्लिट करता है इनटू टू इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम, दैट इज O+O। ठीक है, दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो डिसोसिएशन। सो जब O2 आपका यूवी सी के साथ करता है तो आपको मिलता है O+O अलग अलग। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। सो जो आपका ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम्स है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं विद अनदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ अनदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ये आपका देता है ओजोन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब आता है ओजोन का डिकम्पोजिशन। ओजोन डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हम एब्जॉर्ब करते हैं बाय UVB एंड UVC रेडिएशन, जो कॉज करता है उनको डिकम्पोज होने के लिए, एंड डिकम्पोज होके ब्रिंग बैक द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन एटम। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारा O3 + UV, तो ये आपको क्या देगा? O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड हमारा सिंगल ऑक्सीजन। ये प्रोसेस एक क्रिएट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ऑक्सीजन ओजोन जो है आपका कंटिन्यूसली फॉर्म एंड ब्रोकन डाउन होता है इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहले दिया है एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन है आपका सिंगल जो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यूवी रेज हमेशा एक्ट करती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे, ना कि नेसेंट पे, तो ये गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद वाटर वेपर। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये प्रोसेस इट डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन वाटर वेपर्स, क्योंकि यूवी रेज वाटर वेपर्स पे नहीं करती है, आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे करती है। सो जो करेक्ट आंसर दैट वाज ऑप्शन नंबर C। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।